नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं। द साइंस ऑफ कांस्टेंट फ्लो। अवस्था बदलती है, अस्तित्व नहीं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के विषय का पूरा निचोड़ है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर देखते हैं ना कि परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो हमारा मूल अस्तित्व है वो हमेशा अछूता रहता है, बिल्कुल सेफ रहता है। तो आइए बिना किसी देरी के निरंतर बहाव के इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही आता है कि आखिर चीजें फिक्स क्यों नहीं रहती। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी और ये पूरी दुनिया इतनी गतिशील क्यों है? सब कुछ लगातार क्यों बदल रहा है? जैन दर्शन के अंदर इसका एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक जवाब मिलता है, और वो जवाब है एक खास तरह की शक्ति जिसे द्रव्यत्व गुण कहा जाता है। ये कोई हवाई विचार नहीं है, बल्कि लिटरली यही वो इंजन है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया चलायमान है। अब ये द्रव्यत्व गुण आखिर है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, ये ब्रह्मांड के हर एक तत्व में, हर एक द्रव्य में मौजूद वो भीतरी शक्ति है जो उसे लगातार अपना रूप या अवस्था बदलने पर मजबूर करती है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जिस शक्ति की वजह से कोई भी चीज निरंतर अपना आकार या अवस्था बदलती है, बस वही द्रव्यत्व गुण है। अब चाहे वो हमारा खुद का शरीर हो, हमारे हाथ का वो लेटेस्ट स्मार्टफोन हो जो कुछ ही महीनों में पुराना लगने लगता है, या फिर जमीन की मिट्टी ही क्यों ना हो, बदलाव का ये इंजन हर जगह हर सेकंड काम कर रहा है। सोचिए, अगर ये इंजन ना हो तो पूरी दुनिया बस एक ही जगह पर जम जाएगी। सेक्शन 1, 3 स्टेप प्रोसेस, द इंजन ऑफ चेंज। ये इतना बड़ा दार्शनिक विचार असल में एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल साइकिल पर काम करता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। चलिए इस निरंतर चलने वाले 3 स्टेप प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं। पहला स्टेप है व्यय, यानी पासिंग अवे, मतलब पुरानी स्थिति का खत्म होना। दूसरा स्टेप है उत्पाद, यानी अराइविंग, मतलब एक बिल्कुल नई स्थिति का पैदा होना। और तीसरा स्टेप है ध्रुव्य, यानी स्टेइंग कांस्टेंट, जिसका मतलब है कि इन सारे बदलावों के बीच जो मूल तत्व है वो हमेशा स्थिर रहता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, ये तीनों फोर्सेस एक के बाद एक नहीं, बल्कि बिल्कुल एक ही समय पर एक साथ काम करते हैं। यानी हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है, जबकि हमारी जो आधारभूत वास्तविकता है वो पूरी तरह सुरक्षित रहती है। सेक्शन 2, 2 अनफेलिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम नेचर, विजुअलाइजिंग द चेंज। अब इस थ्योरी से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रकृति हमारे सामने इस निरंतर बदलाव को रोज पेश कर रही है। जरा एक बहती हुई नदी की कल्पना कीजिए। जो पानी अभी ठीक हमारे सामने था वो आगे बह गया, यानी उसका व्यय हो गया, वो खत्म हुआ। उसकी जगह पीछे से बिल्कुल नया पानी आ गया, ये उत्पाद है। लेकिन वो नदी तो अपनी जगह पर स्थिर है ना, वो द्रव्य है। नदी के अंदर ये जो बहने की योग्यता है, असल में वही उसका द्रव्यत्व गुण है। बिल्कुल इसी तरह एक छोटा सा बीज मिट्टी में मिलकर खुद की पुरानी आइडेंटिटी को खत्म करता है ताकि एक नन्हा पौधा जन्म ले सके, पर जो तत्व उस बीज के अंदर था वही तत्व उस बड़े से पेड़ में भी जिंदा रहता है। सच कहूं तो बिना इस निरंतर विनाश और निर्माण के दुनिया का कोई भी बीज कभी पेड़ बन ही नहीं सकता। सेक्शन 3, लाइफ हैक्स फॉर यूथ, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आज की इस तेज तर्रार जिंदगी की चुनौतियों को सुलझाने का एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। जब हमें ये गहराई से समझ आ जाता है कि बदलाव तो होना ही है, तो लिटरली हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। हम अक्सर नई चीज़ों से घबराते हैं, चाहे वो नया स्कूल हो, नया शहर हो या नई परिस्थितियाँ। लेकिन ये द्रव्यत्व गुण हमें सिखाता है कि बदलाव तो जीवन का स्वभाव है। यही समझ हमें अपने अतीत को पीछे छोड़ने की ताकत भी देती है। मान लीजिए कल कोई गलती हो गई, तो वो जीवन की एक पुरानी पर्याय या अवस्था थी जो अब नष्ट हो चुकी है। ये ज्ञान हमें हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट करने की हिम्मत देता है। और सबसे बड़ी बात है मुश्किल वक्त में धैर्य रखना। अगर आज कोई दुख है तो ये याद रखना जरूरी है कि उदासी सिर्फ एक अस्थायी अवस्था है, हमारा मूल अस्तित्व नहीं। चूंकि बदलाव का इंजन हमेशा चालू है, इसलिए ये दुख की अवस्था भी बदले ही बदलेगी। ये नजरिया हमें आज के तनाव और डिप्रेशन से बचाने का सबसे कारगर उपाय है। सेक्शन 4, ट्रू फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल पीस, द अल्टीमेट शिफ्ट। चलिए अब अपने दैनिक संघर्षों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे विषय की परम आध्यात्मिक यात्रा की ओर चलते हैं।
इस पूरी यात्रा में स्वयं की पहचान सबसे बड़ी खोज है। जरा सोचिए, हमारा शरीर लगातार बदल रहा है, बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा। हमारे विचार बदल रहे हैं, कभी गुस्सा, कभी खुशी। लेकिन इन सबके पीछे जो जानने वाला है, जो आत्मा है, वो बिल्कुल स्थिर है। ये स्थिरता और बदलाव का बैलेंस ही सच्ची आध्यात्मिकता है। अगर हमारे अंदर बदलने की शक्ति ही नहीं होती, तो हम अपनी बुराइयों को कभी छोड़ ही नहीं पाते और हमेशा दुखी रहते। हम बदलाव की वजह से ही परफेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और जब ये समझ आ जाता है कि हर इंसान और हर परिस्थिति अपने स्वभाव के अनुसार बदल रही है, तो दूसरों को कंट्रोल करने का वो जो भारी बोझ है ना, वो अपने आप छूट जाता है। हम कर्तृत्व के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। और यही सच्ची मानसिक आज़ादी और शांति का रहस्य है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि हम कोई जमे हुए पत्थर नहीं हैं। हम एक बहती हुई ऊर्जा हैं। इंसान को कठोर या जिद्दी होने के लिए नहीं बनाया गया है। प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर जीने के लिए फ्लेक्सिबल होना और बदलाव को सहजता से अपनाना ही जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। और इसी के साथ हम इस बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आते हैं, जैसे पतझड़ के मौसम के बाद वसंत का आना तय है, बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ में हर अंधेरे के बाद उजाला आना भी निश्चित है। क्योंकि बदलना ही हमारा असली स्वभाव है और स्वभाव ही धर्म है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए विचार करने वाली बात बस ये है, इस बहती हुई ऊर्जा को महसूस करते हुए आज कौन सी नई शुरुआत की जा सकती है। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।